Good morning, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 9, the living organism and their surrounding. इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं हैबिटेट एंड अडेप्टेशन कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हैबिटेट में रहते हैं। हैबिटेट एक प्लेस होता है जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है और वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट में कैसे अडॉप्ट करते हैं। वट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, जो आपने एक्टिविटी 1 में प्लांट्स और एनिमल्स के नाम लिखे थे। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम, क्या आपको उनमें लार्ज वेराइटी मिली थी। लुक एट वट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी, जो डेजर्ट के लिए अलग कॉलम बनाया हुआ था और सी के लिए अलग कॉलम बनाया हुआ था, उसमें आपने कौन से एनिमल को पुट किया। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम्स, क्या आपने कुछ ऐसे डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म भी लिखे हैं जो इनसे अलग हो। व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दीज टू रीजन्स, जो ये सी में रहते हैं डेजर्ट में रहते हैं, इनकी सराउंडिंग कैसी है। इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सेलाइन वाटर, जो सी है वहाँ जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेलाइन मीन सॉल्टी वाटर से सराउंडेड होते हैं, क्योंकि चारों तरफ सराउंडेड सेलाइन वाटर होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजोल्व इन वाटर, मोस्टली जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको लेते हैं, यूज़ करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे, और डे टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है डेजर्ट में, जो रेगिस्तान होता है। एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट, और वहाँ रात को बहुत ठंड होती है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लीव ऑन द डेजर्ट सॉइल, जो प्लांट और एनिमल डेजर्ट में रहते हैं वो डेजर्ट सॉइल में रहते हैं। एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, और सराउंडिंग से वो एयर को ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। The sea and the desert are very different surrounding, and we find very different kinds of plants and animals in these two regions. Is it not? इज़ नॉट इट, जो सी और डेजर्ट है वहाँ डिफरेंट टाइप के सराउंडिंग है उनका, और वहाँ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना वो डिफरेंट काइंड्स के पाए जाते हैं, और वो अलग रीज़न है दोनों, सी अलग है डेजर्ट अलग है। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, अब हम दो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, डेजर्ट का और सी का। अ कैमल एंड अ फिश, कैमल जो डेजर्ट में रहता है और फिश जो वाटर में रहती है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हैव्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन, जो कैमल की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो उसका सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले और वो सर्वाइव कर लेता है उस कंडीशन में। कैमल हैव लॉन्ग लेग, कैमल की लंबी लंबी टांगें होती है ना, सबने देखा होगा कैमल, और दैट कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, जो उसकी लॉन्ग लेग होती है वो उसकी बॉडी को सैंड से दूर रखती है, ठीक है, ताकि उसकी बॉडी को हीट ना लगे। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और जो कैमल होता है बहुत कम यूरिन पास आउट करता है। देयर डंग इज ड्राई, जो उसका गोबर होता है ड्राई सूखा होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, उसको पसीना नहीं आता कैमल को। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, इसलिए कैमल अपनी बॉडी से बहुत कम पानी लॉस करता है। दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, और वो पानी काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, अब हम डिफरेंट काइंड ऑफ फिश को देखते हैं। सम ऑफ दीज आर, जो फिगर में दे रखी है, देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ फिश, बहुत काइंड की फिश होती है। बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, क्या आपको सबको पता है कि उनकी शेप है सबकी कॉमन शेप होती है ना। ऑल द वंस ऑन हेयर हैव द स्ट्रीम लाइंड शेप, उनकी ऐसे स्ट्रीम लाइंड शेप होती है, ऐसे करके होती है ना, ये ऐसी शेप होती है फिश की, ये स्ट्रीम लाइंड होती है जो आगे से नुकीली सी होती है।
इसको स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं, दैट जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ लिया था। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, ये शेप जो है वो फिश को पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करती है। फिश हैव स्लिपरी स्केल, जो इसके स्केल होते हैं ना, ये फिन्स होते हैं, ये स्लिपरी होते हैं। और दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश, इसमें ऐसे स्केल से बने होते हैं और इसे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती है। हेल्प इन ईजी मूवमेंट, ये पानी में ताकि ईजी से मूव कर सके। We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails. फिश की जो फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल होती है जो उसको हेल्प करती है टू चेंज डायरेक्शन, जिसकी टेल होती है ना वो फिश को डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है और उसकी बॉडी को क्या करती है, बैलेंस बना के रखती है उसकी बॉडी वाटर के अंदर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प दैम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो फिश होती है उसकी बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं, जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं ना, वैसे ही जो फिश होती है उसकी बॉडी के अंदर गिल्स होते हैं जो उसको हेल्प करती है, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व घुली होती है ना उसको लेने के लिए, क्योंकि जो फिश है वो वाटर में रहती है, उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलेगी, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, और वो किसके थ्रू लेगी, गिल्स के थ्रू। वी सी दैट द फीचर ऑफ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर, ये जो फीचर है फिश के वो हेल्प करते हैं कि जो फिश है वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सके। एंड द फीचर्स ऑफ कैमल, और जो कैमल के फीचर हैं वो उसको हेल्प करते हैं सर्वाइव इन अ डेजर्ट। We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth। हमने जो बहुत वाइड वैरायटी है एनिमल्स की, प्लांट्स की, हमने उनमें केवल 2 ही एग्जाम्पल लिए। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर, जो ये वेराइटी ऑर्गेनिज्म में सर्टेन कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं दैम लिव इन द सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, कि जो जैसे सराउंडिंग में वो रहते हैं वो ऐसे ही सराउंडिंग में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं और उनकी बॉडी में वैसे ही फीचर हो जाते हैं ताकि वो उस इन्वायरमेंट में अब सर्वाइव कर सकें। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिटेट which enable a plant or an animal to live in surrounding is called adaptation। एनिमल्स और प्लांट्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं ताकि वो जो सर्टेन हैबिटेट, जो उनकी बॉडी को उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अडॉप्ट कर सके, अडेप्टेट कर लेते हैं अपने आप को, अडॉप्ट कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट के अनुकूल बना लेते हैं अपने आप को। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज, जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट जो इन्वायरमेंट होता है उसको उसके तरीके से ही अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लीव, वो सराउंडिंग जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हैबिटेट बोलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट। जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फूड के, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड, और जो उनको हैबिट वहाँ रहने के लिए जो उसको ज़रूरत है। हैबिटेट मीन्स, हैबिटेट का मतलब क्या है, डिवेलिंग प्लेस, अ प्ले होम, एक मतलब एक प्लेस है, एक घर है उसका। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट, जो डिफरेंट काइंड्स की प्लांट एनिमल्स है वो सेम हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टर्शियल हैबिटेट, जो प्लांट और एनिमल लैंड पर रहते हैं उनको टर्शियल हैबिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्शियल हैबिटेट, जो कहाँ रहते हैं बच्चों, लैंड पर, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हैं या प्लांट्स है। सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शियल हैबिटेट जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, कोस्टल है, माउंटेन रीजन, ये सारे टर्शियल हैबिटेट है। ऑन द अदर हैंड जो हैबिटेट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल कहाँ रहते हैं, वाटर में, आर कॉल्ड एक्वेटिक। एक्वा मीन्स वाटर, जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। पॉन्ड, स्वैम्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के। देयर आर लार्ज वेरिएशन, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में पाए जाते हैं। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्वेटिक हैबिटेट,
हैबिटेट एज वेल, ये सारे एक्वेटिक हैबिटेट के लिए सही है। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ हैबिटेट, जो लिविंग थी जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, जो हैबिटेट में रहते हैं उनको जो लिविंग है मीन्स वो बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं उनको। वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे रॉक्स है, सोइल है, एयर है, वाटर, ये क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, ये आगे फिलम्स में भी आएगा कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको बायोटिक बोलते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। सनलाइट एंड हीट, ये सनलाइट और हीट भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं ये। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, हम सब जानते हैं कुछ प्लांट सीड से ग्रो होते हैं। एंड लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर, हम कुछ एबायोटिक फैक्टर को देखेंगे एंड उनका इफेक्ट जो है सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट, जो सीड होते हैं आपको पता है जो सीड होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करके एक यंग प्लांट बना देते हैं। ठीक है, सीड से क्या बनता है, एक यंग प्लांट बनता है ना, सबको पता है। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।